राधे राधे। आप सभी लोगों को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम सुनते हैं कृष्ण जन्माष्टमी की वह व्रत कथा जिस व्रत कथा को सुनने से आपके जीवन के सारे दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आइए शुरू करते हैं। द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन का मथुरा में शासन था। वह बड़े ही दयालु थे और प्रजा भी उनका काफी सम्मान करती थी। लेकिन उनका पुत्र कंस दुर्व्यसनी था और हमेशा अपनी प्रजा को किसी न किसी प्रकार से कष्ट देता था। जब उसके पिता को ये बात पता चली तो उनके पिता उग्रसेन ने उसे खूब समझाया, लेकिन कंस ने अपनी पिता की बात मानने की बजाय उल्टा उन्हें ही गद्दी से उतार दिया और खुद ही मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक बहन भी थी जिसे वह अपनी जान से ज्यादा प्यार करता था। उसकी एक बात कहने से वह हर एक चीज को पूरा कर देता था। ऐसे ही कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह वासुदेवक नामक यदुवंशी सरदार के साथ धूमधाम से कर दिया। वह अपनी बहन को उसके ससुराल स्वयं रथ खींचकर पहुंचाने वाला था। जब अपनी बहन देवकी को उसके ससुराल पहुंचाने जा रहा था कि तभी अचानक रास्ते में आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से ले जा रहा है, इसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां बालक तेरा वध करेगा। यह सुनकर कंस घबरा गया और अपनी बहन के पति वासुदेव को मारने के लिए टूट पड़ा। तब देवकी ने कंस से विनय पूर्वक कहा, मेरे गर्भ से जो संतान होगी उसे मैं तुम्हारे सामने ला दूंगी। इन्हें मारने से क्या लाभ है। कंस ने देवकी की बात मान ली, लेकिन वासुदेव और देवकी को उसने कारागार में डाल दिया। वासुदेव देवकी की एक एक करके 7 संतानें हुई और सातों को जन्म लेते ही कंस ने मार डाला। अब बारी थी 8वें बच्चे होने की। कंस ने इस दौरान कारागार में वासुदेव देवकी पर और भी कड़े पहरे बैठा दिए। वहीं दूसरी ओर देवकी के साथ नंदगांव में नंद की पत्नी यशोदा को भी बच्चा होने वाला था। उन्होंने वासुदेव देवकी के दुखी जीवन को देख 8वें बच्चे की रक्षा का उपाय रचा। जिस समय वासुदेव देवकी को पुत्र पैदा हुआ, उसी समय संयोग से यशोदा के गर्भ से कन्या का जन्म हुआ, जो और कुछ नहीं सिर्फ माया थी। जिस कोठरी में देवकी वासुदेव कैद थे, उसमें अचानक चतुर्भुज भगवान प्रकट हुए। दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े। भगवान ने देवकी वासुदेव से कहा, अब मैं पुनः नवजात शिशु का रूप धारण कर लेता हूं। तुम मुझे इसी समय अपने मित्र नंद जी के घर वृंदावन ले जाओ और उनके यहाँ जिस कन्या का जन्म हुआ है उसे लेकर कंस को दे दो। भगवान ने कहा, इस समय वातावरण अनुकूल नहीं है, लेकिन फिर भी तुम चिंता ना करो। जागते हुए पहरेदार सो जाएंगे, कारागृह के दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे और उफनती अथाह यमुना तुमको पार जाने का मार्ग खुद दे देगी। भगवान के आदेश अनुसार वासुदेव नवजात शिशु रूप श्री कृष्ण को सूप में रखकर कारागृह से निकल पड़े और यमुना को पार कर नंदी जी के घर पहुंचे, जहां उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा के साथ सुला दिया और उनकी कन्या को लेकर मथुरा आ गए। वासुदेव के आते ही कारागृह के फाटक पूर्ववत बंद हो गए। कंस तक वासुदेव देवकी के बच्चा पैदा होने की सूचना पहुंच गई। कंस ने बंदी गृह में जाकर देवकी के हाथ से नवजात कन्या को छीना और जैसे ही उसने उस बच्ची को पृथ्वी पर पटक देना चाहा, वैसे ही कन्या आकाश में उड़ गई और उसने कहा, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा। तुझे मारने वाला तो वृंदावन पहुंच चुका है और वह जल्द ही तुझे तेरे पापों का दंड देगा। इस प्रकार से दोस्तों, ये है जन्माष्टमी की व्रत कथा और जन्माष्टमी के दिन इस कथा को सुनने से आपके जीवन के सारे दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं। इस तरीके से आज लड्डू गोपाल जी का, भगवान कृष्ण जी का जन्म हुआ था और आप सभी लोगों को वापस से जन्मोत्सव की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे।